आप इजाजत दें तो मैं तन्हा अंदर दाखिल होने की कोशिश करूं। आप देखिएगा मुहाफिजों को खबर भी नहीं होगी। जो कुछ तुम कह रहे हो नामुमकिन नजर आता है, मगर कर देखने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। मैं जाऊंगी। अगर सरदार की इजाजत हो तो। हलब में खुदा जाने क्या सामने आए, हम तुम्हें यूं मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते। मैं सिर्फ इसलिए कह रही थी कि एक अकेली लड़की पर किसी को शुबा नहीं होगा। कोई और कबीला बता दूंगी अपना, कह दूंगी कि मैं अपनी बीमार माँ के लिए किसी तबीब से दवा लेने आई हूँ। अगर सरदार इजाजत दे तो मैं भी शाहीना के साथ जाना चाहती हूँ। हम एक से दो होंगे तो बेहतर रहेगा। हमारे काहे कबीले की औरतें वक्त पड़ने पर हौसला नहीं हारती हैं, मर्दों की शाना बशाना बहादुरी के जौहर दिखाना चाहती हैं। शुक्र है खुदा का, हमें भी मर्दों की तरह अहमियत दी जाती है हमारे कबीले में। मुझे बहुत फख्र है इस बात पे। साहब, जैसा आप बेहतर समझे। कई औरतें हर दौर में मर्दों के कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही हैं हाइमा, लेकिन इन्हें एक अजनबी मुल्क में तनहा भेजने का खतरा मोल नहीं ले सकता। दिली दमीर, तुम शाहीना और रोशनी को साथ ले लो, अल्लाह का नाम लेकर निकलो। दुआ है कि इन दो लड़कियों और एक बूढ़े मुसाफिर से मुहाफिज कोई पूछगिछ न करे। आमीन। मौसम काफी खराब लग रहा है। इस दफा हमें बहुत मुश्किल पेश आएगी गुलजारो। खामखा अंदेशे न पालो, खैर से पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह हलब। बच्चे का सोचकर डर रही हूँ। सोचो इस हालत में सर्दियाँ कैसे सहूंगी मैं। सह लेंगे इंशाअल्लाह, हम तीनों सह लेंगे ये सर्दियाँ। अम्मी जान का काफिला तो पहुंच गया होगा ना लब। इंशाअल्लाह पहुंच गए होंगे बिल्कुल। काश मैं अम्मी की बात मान के तुम्हें भी उनके साथ रवाना कर देता। नहीं, अच्छा हुआ। हमारा जीना भी साथ है और मरना भी। तुम्हारा साथ
ठहरे हुए पानी की तरह पुरसुकून है। छोटे से तालाब का पानी 2-4 फूंकों से ही हलचल में आ जाता है, लहरें मारता है, उछलने लगता है। बड़े समुद्र में कभी ऐसा मुमकिन है? याद है जब समुद्र में गए थे, उम्मन पुरसुकून, लेकिन जब उछाल पर आ जाए तो कोई नहीं ठहर सकता उसके आगे। अभी हम पर होश का वक्त है, मगर जब जोश का वक्त आएगा तो दुनिया देख लेगी हम क्या हैं। मुझे कभी आपके अल्फाज की सदाकत पर शुभ नहीं रहा, लेकिन आपका इस कदर पुरुमीद होना समझ नहीं आ रहा। जो हमने सोचा था वो हो नहीं सका। हाँ सही है, ठीक कह रहे हो तुम। जान लेने ही गया था उसकी और जरा ही कसर रह गई थी, लेकिन मैंने अभी तुर्ब का पत्ता नहीं खेला। कारातोइगर की जानिब से खबर का इंतजार है। मुमकिन है कारातोइगर कोनिया से अच्छी खबरों के साथ लौटे, और न जाने ये अच्छी खबरें किसके लिए जश्न की हो और किसके लिए मातम की, ये भी देखना है। लैला साहिबा के कमरे में जा रही हूँ। शुक्र है मेहमान को कुछ भूख महसूस हुई है, उनके लिए खाना ले जा रही हूँ। इसके चक्कर में आए हो? नहीं, तुम्हारा सर कंधा सुधारने। हमारी अदालत हर हाल में इंसाफ करती है। हलब की एक मशहूर शख्सियत और महल के इन मुहाफिजों का कातिल कभी सजा पाए बगैर नहीं रहेगा। तुम हमारे जाल में एक चिड़िया की तरह फंस गए हो। हम परिंदों का शिकार नहीं करते, उन्हें चौका देते हैं। तुम शिकार करने के चक्कर में शेर गले वाला बनोगे। क्या? ये मत समझना तुम्हें भूल गया हूँ। अर्तगल, इस आदमी को जिसका जुर्म सिर्फ ये था कि जो कुछ देखा उसे अदालत में बयान कर दिया था, और बिना अली पता के मुहाफिजों को कत्ल करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इस कदर मुहाफिजों को देखकर और अजीज की सलामती के लिए फिक्रमंद हो गया हूँ। हाँ? तुम क्या कहते हो नासिर?
आया हूँ। अर्तगल साहब ने आपसे मिलने का कहा था। अर्तगल? यहाँ किस लिए लाए ऐसे? फिर रास्तों से निकल के नहीं जाते। यहाँ कोई मसला नहीं है बाबर भाई। ये जगह मेरे आदमियों ने खास तौर पर चुनी है। आप गुजरिया से जरा हटकर है। चुप कर जाओ खातून। बेहोश हो गई। अब ये औरत भी साथ है। हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से। चलो लिबास तब्दील कर लो अपना। निकलते वक्त ऊपर शादी वाली देख लेंगे तो पहचान में नहीं आएंगे। दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। खोलो दरवाजा खोलो। तुम्हारे आदमियों में से है कोई? दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। खोलो दरवाजा। अब तो खोलना ही पड़ेगा बाबर भाई। जिंदगी से हाथ धोएगा जो भी है। दरवाजा खोलो। हाँ सही कह रहे हो। तोड़े बहुत चिल्ला रहे हैं। सर में दर्द कर दिया है। मैं दरवाजा खोलो दरवाजा। या अल्लाह। बाबर, सब्र कर ले भाई है सामने। याद है ना उनकी बात? भाई, यानी आप खुद गिरफ्तार होंगे ना से क्या तो? कह दिया ना, एतराज नहीं सुनना मुझे। जैसा कहा है वैसा ही करो। ये सिर्फ हमारे कबीले के लिए नहीं, पूरी इस्लामी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक चाल है। इस खेल के ताने बाने तोड़ना लाजमी हो गया और इस काम की खातिर मेरी या किसी की भी जान की जरा बराबर भी अहमियत नहीं। जिस तरह भी मुमकिन हो उस औरत को अगवा करना जरूरी है। वही उनकी सब चालें बताएगी। मगर भाई, नासिर मुझे गिरफ्तार करने की खातिर महल से अपने बेशतर वफादार सिपाही ले आएगा तो जाहिर है तुम्हारा महल में दाखिल होना आसान हो जाएगा। नासिर जिस वक्त कामयाबी के नशे में चूर हुआ होगा उस दौरान तुम उस औरत को आसानी निकाल लोगे। रुको। कहाँ ले जा रहे हो ये कालीन? अमीर अली कदर और लैला सुल्तान की आया जान उमल खैर खानम ने हरम के कालीन बदलने का हुक्म दिया है और पुराने कालीन फकीर फुकरा में बांटने का कहा है। हलब के फुकरा भी उम्र भर दुआ को रहेंगे हुजूर वाला। जाओ ठीक है। रुशान और बाबर हमसे पहले आ गए थे। हम तो हड़ताल के साथ आए हैं, मगर मेरे बेटे शहीद और नूरगुल यहाँ नहीं पहुंचे। हलब में दाखिल ही नहीं हुए।
के जबरदस्त निजाम ने बड़े बड़ों से उगलवा लिया है मेरे अमीर अली कादर। मुंह खोलने के अलावा कोई चारा ही नहीं होगा अर्तागल के पास। किस बात से परेशान है अमीर अली कादर? गद्दारों की कमर तोड़ी जा चुकी है, बस शहाबुद्दीन गिरफ्तार हो जाए तो ये गद्दारी का खिलौना शजर जमीन पर आ गिरेगा। अल्लाह करे नासिर, लेकिन जब तक वो आजाद घूम रहा है तो मैं कैसे इत्मीनान से बैठ सकता हूँ नासिर? लश्कर में उसके किस कदर वफादार है तुम खूब जानते हो। मुझे तो डर है कि कहीं फौज में ना भूत पड़ जाए। देखा कैसे चोरी की तरह पकड़े लगा। हलफ के इंसाफ को मजाक समझा था। बड़े बड़ों की रूह कांप जाती है यहाँ आकर। चलो भाइयों, औरत होश में आ गई है। लो मुझे दे दो याकूब भाई, मैं संभालता हूँ इसे। क्या है इसमें? अरे क्या होगा कमांडर साहब, बस इसके अंदर तो एक और कीमती कालीन है भाई। वो थोड़ा जल्दी में लपेटना था ना, इसलिए तो रोड बरोड का ऐसा हो गया है। इसे नीचे रखो। उतारूं क्या? पता है ना तुझे, भाई ने कहा था कि इस औरत को हर हाल में पहुंचाना है। और ये जो सिपाही कह रहा है वो भाई इसी वजह से तो गिरफ्तार हुए हैं। बाबर रख दो नीचे कालीन। ये कैसे हो सकता है भाई? बाबर बहस मत करो। लो ये लो, बिस्मिल्लाह। अच्छा भाइयों, फिर मिलेंगे अगर जिंदगी रही तो। शाहीन को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ बेटा। तुम दोनों पहले अल्लाह और फिर दरवेश के अमन में हो। मुझे फौरन सुलेमान शाह को खबर पहुंचानी है। बेफिक्र होकर जाए मोहतरम, ये बिल्कुल महफूज है दरगाह में। देखो रोशनी बेटा, शाहीन का बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चे। बस मैं सुकून से जाऊं, बिल्कुल इधर ध्यान न लगा रही। अच्छा खुदा हाफिज। उस्ताद आजम तो उस वक्त गुस्से में अपना जुआ लहराते हुए निकल गए। क्या बताऊं, मुझे पीछे आवाज खत्म करना कितना मुश्किल हो गया। ये रखो। अच्छा, अच्छा आपने कैसे जान छुड़ाई फिर उनसे? नूरगुल से बात कर ही रहा था मैं कि अचानक वो वहां दंगा। ये सब काफराना बातें इससे आदिल पादरी को सुनाओ। हजरत ईसा की तालीमात हम मुसलमानों से ज्यादा नहीं जानते तो। वो अल्लाह के नबी थे और हमारा उन पर ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। खींचिए। खुदावन यसु मसीह, खुदावन यसु मसीह, खुदावन यसु मसीह। ठीक है। उस्ताद आजम अक्लमंद है। शहीर को सलीबी जंगजू बनाकर सल्जूकों से लड़ाएगा।
धार्मिक सजा के हकदार हो तुम, लेकिन शुक्र करो कि शहीद के दोस्त हो। शहजादी का दोस्त हमारा भी दोस्त है। शहीद आओ चले। अगर तुम्हारे बाप को हमारे किसी आदमी ने मारा है तो वो इसी के हकदार होंगे। जो हक पे हो उसे हमारी किताब मारना नहीं सिखाती। बाबा हमारे दीन का बहुत एहतराम करते थे। मोहम्मद की तालीम समझने के लिए बहुत उम्र सर्फ की उन्होंने। अगर वो ऐसे ही थे जैसा तुम बता रही हो तो तुम्हारे बाप के कातिल का हमारे दीन और कबीले से उसका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। हाँ तैयार है सब, अभी हो जाएगा मेरे आका। दुश्मन की सफों में से किसी को दोस्त बनाने जा रहे हैं ना हम उस्ताद आजम।
क्या कह रहे हो तुम? कोई और मुझे बताता तो उसकी जबान काट देता, मगर ये सच है। रहमान, फौरन कूच करते कबीले के पीछे जाओ और दिलदार को खबर करो कि कुर्दुगल और बाकी सबको लेकर वक्त जाया किए बगैर यहाँ पहुंच जाए फौरन। अच्छा, मुझे सारी बात शुरू से बताओ तुम, भाई नबीर। जो कुछ भी वहां देखा और जो कुछ भी सुना, कुछ बोला नहीं है। नहीं, बहुत सख्त जान है। अफसोस, बहुत अफसोस है टगल। तुम जैसे बहादुर यूं अजीज देना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अपने मतलब के लिए तुम्हें इस्तेमाल करने वाले शहाबुद्दीन ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हम सबको धोखा दिया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम अब भी उसके असर में हो। शहाबुद्दीन तुगरल उन काफिरों के साथ साज़बाज करेगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। जहां से गुमान भी नहीं था वहां से वार हुआ हम पर। शुक्र है मेरे रब का कि उनकी इस शर्मनाक हरकत से ये तो मालूम हो गया कि सलीबी महल में भी पंजे गाड़ चुके हैं। उम्मीद है कि तुम भी जल्द अपनी आंखें खोल लोगे और उनके शर से खुद को बचाओगे इंशाअल्लाह। अल-अज़ीज़ को ही बहलाओ जाकर इन कहानियों से नासिर। बड़ी गलती कर रहे हो अर्तगल तुम। खुद पर रहम नहीं आता तो अपने बाबा पर ही तरस खाओ। दुश्वार गुजार रास्ते, ऊपर से गजब की सर्दी। जानते हो कहां पर है वो? हलब की सरहद पे पड़े हैं। नई सरजमीन पर आबाद होने के लिए अल-अज़ीज़ की जबान से जारी होने वाले एक हुक्म के मुंतज़िर हैं। अमीर अली क़ादर सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनके वालिद के कातिलों से साज़बाज करने वाला शख्स जो बदकिस्मती से उनका मामू है वो अपने अंजाम को पहुंचे। अगर तुम अपनी गलती मान लो, शहाबुद्दीन तुगरल को हमारे हवाले कर दो, तो मेरी दरख्वास्त पर तुम्हें नई सरजमीन पर आबाद होने की इजाजत मिल जाएगी। तारे की आवाज मिलने वाली सरजमीन आए कबीले के लिए वतन नहीं, सिर्फ एक जान होगी। कितने खूबसूरत कपड़े हैं ये अल्लाह। तुम्हारे लिए कोई नई मलबूसात तैयार करवा लेती हूँ। हाँ, बल्कि एक आध हलीमा के लिए भी बनवा लेती, इसे तोहफे में देंगे, बहुत खुश होगी यकीनन। अरे देखो, हलीमा को होश आ गया। अब कैसी हो? दर्द कुछ कम हुआ? तकलीफ तो नहीं? जी बेहतर हूँ अब तो। मैं लैला हूँ, हलब की अमीर की बहन। खानम सुल्ताना है यानी। हाँ,
खुश रखे। आपने बहुत मेहरबानी की मुझ पर। ये एहसान नहीं भुला सकूंगी मैं। तुमने कभी महल नहीं देखा ना? नहीं, और महल पसंद भी नहीं मुझे। मुझे नहीं लगता कि ऊंची दीवारों के दरमियान कोई खुश रह सकता है। मैं भी यही कहा करती थी कि महल में कोई खुश नहीं रह सकता, पर हुआ भी यही। मेरे मामू पर झूठे इल्जामात लगाए गए। भागने पर मजबूर हो गए वो। अब तो ये भी नहीं मालूम कि वो है कहाँ। बस तभी से तन्हाई पसंद है मुझे। इसकी बातों को दिल पर मत लेना बेटी, बस अपना दिल हल्का कर रही थी बेटी। इसके माँ बाप को जब इसके सामने पकड़ किया गया तो इसने अपने आप को खोल में बंद कर लिया। आखिर आपको सेहत मिल ही गई, खुशी हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अली कदर है। आपकी एहसानमंद हूँ। आप मेरे इस उदास महल के बेरूह कमरों में किरण बनकर तो लो हुई है। मैं आपका एहसानमंद हूँ। लैला, तुम्हारे चेहरे पर वही पुरानी रौनक देख रहा हूँ आज। दरअसल मैं बहुत खुश हूँ आया जान। नासिर ने शहाबुद्दीन को फरार करवाने वाले उस कबायली को पकड़ लिया है। कौन है वो बहादुर आदमी? एक खाना बदोश सरफिरा जंगजू, काई सरदार ज़ादा अर्तगल।